हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीटी में। आज हम लोग पार्ट 4 में रसायन कक्षा 12वीं का अध्याय 2 विलयन पार्ट पढ़ेंगे। ये पार्ट 4 है। अगर आप पार्ट 4 पढ़ रहे हैं सीधा सीधा तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़िए प्लेलिस्ट में जाकर। उसके बाद आप पार्ट 4 पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ आएगा और मेरे साथ नोट्स करते जाइए, आप बेस्ट से बेस्ट करके दिखाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो हम लोग पार्ट 3 में पढ़ चुके थे राउल्ट्स का नियम, ठीक है। तो राउल्ट्स का नियम, उसके बाद आता है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानने के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके नीट जेई ये सब के लिए, ठीक है। तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं, आदर्श विलयन क्या होता है, ठीक है। वे विलयन जो संपूर्ण सांद्रताओं में संपूर्ण परास के राउल्ट के नियम का पालन करती है तथा इसके निर्माण के समय एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सिंपल से समझे कि वे विलयन जो संपूर्ण सांद्रताओं मतलब सभी सांद्रताओं में राउल्ट्स का नियम का पालन करते हैं, राउल्ट्स का नियम का पालन करती है तथा इसके निर्माण में एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो इसका विशेषता क्या है देखते हैं। आप मेरे साथ नोट्स करते जाइए। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छे से नहीं दिख रही है तो आप यूट्यूब का सेटिंग करके वीडियो क्वालिटी बढ़ा के अच्छे से देख सकते हैं और पॉज करके आप नोट्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आदर्श विलयन का विशेषता क्या है, ठीक है। तो इसे जानते हैं। सबसे पहला है, यह राउल्ट्स नियम का पालन करती है, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू पी डॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी डॉट बी एक्स बी, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 3 में इसे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसके एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता। डेल एच मिक्स एन इज इक्वल टू 0, परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है आदर्श विलयन में। तो डेल वी मिक्स एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका कारण क्या होता है, मतलब आदर्श विलयन बनने में कारण क्या होता है। तो इंट्रैक्शन, अन्योन क्रिया, आकर्षण बोलते हैं। तो ए कोई मतलब पदार्थ है, जैसे कि विलयन है ए बी इज इक्वल टू बी बी, ठीक है। तो ए और बी के मध्य विलय का अंतराणु बल और विलायक का अंतराणु बल बराबर होता है। विलय का और विलायक का अंतराणु बल बराबर होता है, इसी कारण से आदर्श विलयन कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लें, आप मेरे साथ नोट से करते जाइए। एग्जाम्पल पहला है एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन, दूसरा है C6H6 प्लस C6H5CH3, इसे बोलते हैं टाइलिन, ठीक है। अब तीसरा है C6H5Cl, ठीक है, C6H5Br, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद है चौथा है C4 प्लस SiCl4, ठीक है। आपको चारों उदाहरण अच्छे से याद रखना है, आपके लिए बहुत काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है अनादर्श विलयन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए जानते हैं क्या होता है, बहुत सी सरल भाषा है। चलिए, वे विलयन जो संपूर्ण सांद्रताओं में संपूर्ण परास के राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है तथा निर्माण के समय एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है। आदर्श विलयन का अपोजिट अनादर्श विलयन, ठीक है। वे विलयन जो संपूर्ण सांद्रता में सभी सांद्रता में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है और इसके निर्माण में एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो विशेषता जानते हैं क्या होता है। विशेषता, यह राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करती है। तो हम पढ़ चुके हैं राउल्ट्स का नियम पार्ट 3 में, तो आप उसे जाके देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद पार्ट 4 पढ़िए। तो ये राउल्ट्स का नियम का पालन नहीं करती है, तो नहीं करती मतलब कट कर देंगे यहाँ से, मतलब इसके बराबर नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरा है एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो एंथैल्पी 0 नहीं होगा, परिवर्तन होगा तो बढ़ेगा, ठीक है। परिवर्तन होते रहेगा तो डेल एच मिक्स एन इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, एंथैल्पी परिवर्तन होता है, ठीक है इसमें। उसके बाद डेल वी मिक्स एन ई 0 नहीं होगा क्योंकि आयतन में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, चलिए जानते हैं। कारण इंटरेक्शन होता है, इसमें भी ए बी के बराबर बी बी नहीं होता, मतलब सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये सभी विलय विलायक अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलिए इसका कारण जानते हैं, ठीक है। ये कारण है, द्रव अणुओं के मध्य आकर्षण बल समान नहीं होता है। द्रव अणुओं के मध्य आकर्षण बल समान नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अनादर्श और आदर्श विलयन तो हम लोग जान डाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। अभी पढ़े ना अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज टू टाइप्स। कौन से होते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और एक होता है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले हम जानते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन, ठीक है। तो ये क्या होता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाला आदर्श विलयन, चलिए जानते हैं। राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है।
तो जो राउट्स का नियम है, ठीक है, उससे अधिक वाष्प दाब वो उत्पन्न करता है। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो इससे अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करेगा तो इसका जो एंथैल्पी है वो भी बढ़ेगा पॉजिटिव, और जो आयतन है वो भी बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल होगा जल प्लस एसीटोन और जल प्लस एल्कोहल, ठीक है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन का एग्जाम्पल। ये ऊष्माशोषी क्रिया होती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो इससे ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये राउट्स का नियम है। तो इसका जो ग्राफ है यहाँ बन रहा है, लेकिन जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला जो अनादर्श विलयन है जल प्लस एसीटोन, तो राउट्स के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न कर रहा है, मतलब अधिक वाष्प उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप नोट से करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दूसरा अनादर्श विलयन के प्रकार में ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है। तो इसका क्या होता है, परिभाषा जानते हैं। राउल्ट्स के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करता है और धनात्मक क्या करता है, अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। तो एक कम वाष्प दाब उत्पन्न करेगा राउल्ट्स के नियम से, और जो एंथैल्पी है वो कम होगा और जो आयतन है वो भी कम होगा, ठीक है। तो इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो ये राउल्ट्स का नियम का ग्राफ है, तो उससे कम वाष्प दाब उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। जो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन उससे कम वाष्प दाब उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ ये ऊष्मारोधी होती है, ऊष्मा को रोक देती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, CHCl3 प्लस C6H6, और दूसरा क्या होगा HNO3 प्लस H2O, और तीसरा एग्जाम्पल है HCl प्लस जल, ठीक है। आपको याद रखना है, आप नोट्स करते जाइए, आप बेस्ट से बेस्ट करके दिखाइएगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, और बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको लाइव क्लास भी मिले और अपलोडेड क्लास भी मिले, जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। ये पेपर में हमको पूछा जा सकता है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर क्या क्या है। तो आदर्श विलयन का पहला जो लिखेंगे अंतर, आदर्श विलयन सभी ताप व सभी सांद्रता पर राउल्ट्स का नियम का पालन करता है, ठीक है, ये राउल्ट्स का नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन राउल्ट्स का नियम का पालन नहीं करता है, हम पढ़ चुके हैं, राउल्ट्स का नियम का ये पालन नहीं करता है। दूसरा आता है एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है आदर्श विलयन में, डेल एच मिक्स एन इज इक्वल टू 0, और इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन होता है अनादर्श विलयन में, ठीक है। हम नोट्स करते जाइए। उसके बाद तीसरा है आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता है, जो आदर्श विलयन है उसका आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता है, डेल वी मिक्स एन इज इक्वल टू 0, इसमें आयतन में परिवर्तन होता है अनादर्श विलयन में। इसके मध्य जो विलेय के अंतराणिक बल हैं और विलय के अंतराणिक बल हैं वो बराबर होते हैं, इसके कारण से आकर्षण बल समान है, तो उसे आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो इसके द्रव के अणु हैं वो मध्य आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है, जो द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण से इसे अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आदर्श विलयन का C6H5Cl प्लस C6H5Br, C6H6 प्लस C6H5CH3। इसका एग्जाम्पल है अनादर्श विलयन का एल्कोहल प्लस जल HNO3 प्लस H2O, ठीक है। अब उसके बाद जानते हैं धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के मध्य अंतर, ठीक है। अभी पढ़े ना, अनादर्श विलयन के दो प्रकार में, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है। तो इसमें से पहला आता है धनात्मक विचलन और दूसरा आता है ऋणात्मक विचलन। तो ये क्या करता है, राउल्ट्स के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है और ये राउल्ट्स के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करता है। इसका एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और इसका मतलब बढ़ जाती है इसकी एंथैल्पी, और इसकी एंथैल्पी कम हो जाती है माइनस में। इसका जो आयतन वो बढ़ जाता है और इसका कम हो जाता है, ऐसे लिखना है आपको। इसका एग्जाम्पल लिखना है आपको, अंतर लिखोगे तो CH3COCH3 प्लस CH2। एग्जाम्पल इसका है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का CHCl3 प्लस CH3COCH3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आता होगा। मैं लास्ट में आपको पूरा नोट्स एक बार और दिखा दूंगा, आप अच्छे से लिखिएगा। तो पार्ट 4 यहीं पर समाप्त करते हैं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स करिएगा साथ साथ, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है, सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को
ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल में डेली वीडियो आते रहेगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।